नमस्कार, 11 की गर्जना देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत कुशीनगर से आ रही खबर के साथ। वहां पर तेज रफ्तार बाइक ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी और इस टक्कर से युवक की मौके पर ही अफसोसनाक मौत की खबर है। सड़क पार करते वक्त यह हादसा हुआ है। यह हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। कुशीनगर के कुबेरनाथ बाजार की घटना है। बाइक टक्कर से युवक की मौत की खबर और सड़क पार करते वक्त यह हादसा हुआ। ये देखिए आप, सड़क पार करते वक्त यह हादसा हुआ। बाइक ने टक्कर मार दी इस युवक को, मौके पर उसकी मौत हो गई। ये देखिए टक्कर कैसे हुई। युवक टक्कर खाने के बाद दूर तक घिसटता चला गया, बल्कि यूं कहें कि इस टक्कर के बाद उछाल दिया गया दूर तक। ये देखिए आप, जोरदार टक्कर। बाइक ने सड़क पार करते वक्त इस युवक को टक्कर मारी और इसके बाद इस युवक की मौत। बेहद अफसोसनाक ये वाकया, ये दुर्घटना। तेज रफ्तार थी बाइक, टक्कर मारी उसने युवक को, दूर तक उछाल दिया, युवक की मौके पर मौत। कुशीनगर की अब ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज बेहद दुखद, बहुत अफसोसनाक। ये एक्सक्लूसिव वीडियो फुटेज, सीसीटीवी वीडियो फुटेज। और देखिए आप, कितनी दूर तक टक्कर खाने के बाद उछल कर जा गिरा ये युवक। मौके पर मौत की खबर है इस युवक की। ट्रांसफर और पोस्टिंग संबंधी बड़ा अपडेट आपको दे दें। सोमवार देर रात 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं और ये बड़े ट्रांसफर्स। तबादला सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम नोएडा कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश का नाम। दोनों को ही कमिश्नरेट से हटाकर डीजीपी ऑफिस में तैनात कर दिया गया है। आलोक सिंह की जगह लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह को नोएडा का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया, जबकि हाल ही में डिप्यूटेशन से लौटे अधिकारी को वाराणसी पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि किस आईपीएस अफसर को कहां की जिम्मेदारी मिली है। ये देखिए आप, 16 आईपीएस अफसरों में अजय मिश्रा पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। नए पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के पहले पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा। ऐसे ही आगरा के पहले पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं रमित शर्मा जी। और इसके अलावा आपको बताएं कि प्रीतिंदर सिंह आगरा के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं और प्रयागराज के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं रमित शर्मा। लक्ष्मी सिंह पुलिस कमिश्नर, दूसरी पुलिस कमिश्नर है गौतम बुद्ध नगर जिले की। इसके अलावा आपको बताएं कि अशोक मुथा जैन को वाराणसी का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। डेपुटेशन पे थे, लौटे तो उनको वाराणसी का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। आलोक सिंह नोएडा से भेजे गए हैं मुख्यालय डीजीपी कार्यालय, एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद पर। ऐसे ही ए सतीश गणेश, उनको भी एडीजी नियुक्त किया गया है डीजीपी कार्यालय में ही लखनऊ में। आपको बताएं कि तरुण गाबा आईजी लखनऊ बनाए गए हैं लक्ष्मी सिंह के स्थान पर। और ऐसे ही राकेश सिंह आईजी बनाए गए हैं, आईजी बरेली बनाए गए हैं। चंद्र प्रकाश आईजी प्रयागराज बनाए गए हैं। चंद्र प्रकाश को आईजी नियुक्त किया गया है प्रयागराज रेंज का। मुनिराज जी को एसएसपी नियुक्त किया गया है अयोध्या का। ये की पोस्टिंग, मुनिराज जी एसएसपी अयोध्या। और आपको बताएं कि प्रशांत वर्मा एसपी बहराइच नियुक्त किए गए। इसके अलावा केशव कुमार चौधरी अपर पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं और शैलेश पांडे एसएसपी मथुरा बनाए गए हैं प्रभाकर चौधरी की जगह। अभिषेक यादव एसपी बनाए गए हैं अभिसूचना विभाग में और प्रभाकर चौधरी जो कि एसएसपी थे मथुरा में, उनको 11वीं पीएससी सीतापुर में पोस्ट किया गया है। उनकी नई नियुक्ति है। नोएडा की नई पुलिस कमिश्नर आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह बनी है और यह बड़ी महत्वपूर्ण नियुक्ति। कई पुलिस कमिश्नर के बारे में आप जानते हैं, लेकिन ये आपको बताया मैंने, लेकिन ये नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण। गौतम बुद्ध नगर की नई पुलिस कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह। प्रेसिडेंट मेडल मिल चुका है उनको। आईजी रेंज लखनऊ थी। मुख्यमंत्री का उत्कृष्ट सेवा मेडल भी लक्ष्मी सिंह को मिल चुका है और डीजी की प्लैटिनम और गोल्ड डिस्क से भी सम्मानित है लक्ष्मी सिंह। मेरठ रेंज की डीआईजी भी रह चुकी हैं। यह अब तक का उनका करियर है और करियर हाइलाइट्स है। बुलंदशहर की एसएसपी भी रह चुकी हैं लक्ष्मी सिंह। डेकोरेटेड ऑफिसर
डीआईजी एसटीएफ वेस्टर्न यूपी रह चुकी हैं लक्ष्मी सिंह। आईजी लखनऊ रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए और उसके बाद अब उनकी पोस्टिंग हुई है पुलिस कमिश्नर नोएडा के तौर पर। महिला शक्ति पर मुख्यमंत्री का विश्वास, उनको पोस्ट किया गया है गौतम बुद्ध नगर का नया पुलिस कमिश्नर। लक्ष्मी सिंह इससे पहले लखनऊ रेंज की आईजी रही हैं और उससे पहले उन्होंने जो उपलब्धियां प्राप्त की वो भी हमने आपको बताया। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। विवेक, इससे पहले भी लक्ष्मी सिंह कई बार कई मौकों पर घटनास्थल पर पहुंचती रही हैं और उन घटनाओं को और उसमें एक ऑफिसर के तौर पर उनकी भूमिका को आप कवर करते रहे हैं। आपने हमारे दर्शकों को दिखाया है और बताया है। और जो महत्वपूर्ण जानकारियां आपके पास हैं नोएडा की नई पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के बारे में, उसके बारे में बताएं। राजेंद्र 2000 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं लक्ष्मी सिंह और अपने समय में पूरे देश में टॉपर थी। यानी उनका एकेडमिक कैरियर तो लाजवाब है ही, लेकिन जब फील्ड पे वो काम करती हैं वो सबसे शानदार दिखा हमें। मैं जिक्र करूंगा दो घटनाओं का, लखीमपुर कांड और उसके बाद उन्नाव में। चूंकि ये दोनों जिले लक्ष्मी सिंह की रेंज में आते हैं, लखनऊ रेंज में आते हैं, वो यहाँ की आईजी रेंज थी। इन दोनों जनपदों में महिला से संबंधित अपराधों की बाढ़ है। बहुत देखा होगा आपने कि निघासन में किस तरह से दो लड़कियों का मर्डर कर, सगी बहनों का मर्डर करके उनको टांग दिया गया। उन्नाव में लड़कियों के साथ रेप की वारदात हुई, उनकी लाशें गायब कर दी गई। इन ऐसे मामलों में उनकी संवेदनशीलता जो फील्ड में दिखती है वो देखने लायक है। और ये उदाहरण है तमाम अन्य अफसरों के लिए कि एक महिला अफसर होकर किस तरह से वो रात बेरात, यानी आधी रात को भी अगर उनको भेजा जाता है। लखीमपुर कांड जब हुआ था तिकुनिया में, जब रौंद दिया गया था किसानों को और हिंसा हुई थी, उस दौरान वो रात में 11 साढ़े 11 बजे करीब पहुंची थी। यानी 2.5 घंटे का सफ़र तय करके 11:30 बजे वो वहाँ पहुंची थी। ये बड़ी बात थी किसी महिला अफसर के लिए। और अधिकारी, आला अधिकारी भी परेशान नहीं करते, लेकिन वो जानते हैं कि लक्ष्मी सिंह जैसी ऑफिसर जो है उनको किसी भी समय, किसी भी वक्त और किसी भी दिन, उनके काम करने का कोई दिन मुकर्रर नहीं है, कोई समय मुकर्रर नहीं है। वो हर समय 24 घंटे चार्ज रहती हैं और 24 घंटे लोगों से मिलने के लिए तैयार रहती हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार रहती हैं। जिस तरह से घटनाएं हुई लखीमपुर में, हमने देखा उनकी संवेदनशीलता को, उन्होंने महिलाओं से जो बात की है। और क्राइसिस मैनेजमेंट ऑफिसर के तौर पर उनकी पहचान है। यानी कहीं पर अगर कोई समस्या होती है, कहीं हिंसा हो रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ वो जाती हैं और बात को सुलझा लेती हैं। यानी एक अच्छे ऑफिसर की जो पहचान होती है, जो सारे गुण होते हैं वो उनके अंदर है। और नोएडा कमिश्नरेट में उनकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि वहाँ पर ये माना जा रहा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट नहीं चल रहा है। कई बार शिकायतें मिल रही थी शासन को और हर बार जब ट्रांसफ़र की लिस्ट बनती थी आईपीएस के ट्रांसफ़र की, तो आलोक सिंह का नाम चर्चा में ज़रूर होता था कि वो हटाए जा सकते हैं। हालांकि 2 साल पहले जब कमिश्नरेट बनी थी तब से वो आलोक सिंह थे। इस बीच तमाम जगह पर, यहाँ लखनऊ में बदल गए कमिश्नर, लेकिन आलोक सिंह की कुर्सी एकदम मजबूती से थमी रही और अंततः उनको हटाया गया। और इस समय हटाया गया जब चुनावी माहौल है, जब एकदम समीकरण बदल सकते हैं या पलट सकते हैं, पक्ष में हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं। ऐसे में एक सुलझे हुए अधिकारी को वहाँ पर तैनात करना था जो सारे समीकरणों को समझ सके और पब्लिक में जिसका अच्छा इंटरफेस हो, पब्लिक में बहुत अच्छी इमेज हो। लक्ष्मी सिंह की इमेज निश्चित तौर पे पब्लिक में बहुत अच्छी है और जिस तरह से वो समस्याएं सुनती हैं लोगों की, 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं, ऑफिस में बैठकर या फील्ड में जाकर हर समय वो उपलब्ध रहती हैं। ये बड़ी बात है किसी भी आईपीएस ऑफिसर के लिए। आईजी रैंक के अफसर या उससे ऊपर एडीजी रैंक के अफसर इतना काम नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा पब्लिक से इंटरेक्शन नहीं करते हैं। एसएसपी के तौर पर या एसपी के तौर पर तो इंटरेक्शन करते हुए मैंने देखा है अपने क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में, तमाम ऑफिसर करते हैं, ज़्यादातर करते हैं। लेकिन जब आईजी और एडीजी बन जाते हैं तब इतना इंटरेक्शन नहीं हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा और इसलिए भी ये लक्ष्मी सिंह की उपलब्धि मानी जाएगी कि वो उस रैंक पर रहकर, उस प्रोफाइल पर रहकर भी लोगों से इंटरफेस करती रही, उनसे इंटरैक्ट करती रही, सीधा उनसे संपर्क करती रही। बहुत धन्यवाद आपका विवेक का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 2000 बैच की आईपीएस अफसर जो अब नोएडा की नई पुलिस कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह, आइए उनके बारे में एक बार फिर से आपको बताते हैं। 2000 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं लक्ष्मी सिंह। ऑल इंडिया टॉप उनकी रैंक रही है, प्रेसिडेंट मेडल उनको मिल चुका है और आपको बताएं कि ये बड़ी उपलब्धि, प्रेसिडेंट मेडल भी मिल चुका है लक्ष्मी सिंह को। मुख्यमंत्री का उत्कृष्ट सेवा मेडल भी लक्ष्मी सिंह को मिल चुका है। इसके अलावा और भी डेकोरेशन, डीजी प्लैटिनम और गोल्ड डिस्क भी प्राप्त कर चुकी हैं लक्ष्मी सिंह। मेरठ रेंज की
डीआईजी के तौर पर भी काम करने का अनुभव है लक्ष्मी सिंह के पास। इसके अलावा बुलंदशहर की एसएसपी भी रह चुकी हैं लक्ष्मी सिंह। डीआईजी एसटीएफ वेस्टर्न यूपी रह चुकी हैं, एसटीएफ में डीआईजी रह चुकी हैं वेस्टर्न यूपी में। और आपको बताएं कि आईजी लखनऊ रेंज रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए, जिसका जिक्र अभी विवेक कर भी रहे थे। और उनकी नियुक्ति महिला शक्ति पर मुख्यमंत्री का विश्वास दिखा रही है। खुद फील्ड में जाने में विश्वास रखती हैं लक्ष्मी सिंह और वातानुकूलित चेंबर से, एसी ऑफिस से दूर रहने के लिए जानी जाती हैं। किसी भी तरह की घटना होने पर थानेदार पर वो डिपेंड नहीं रहती हैं। ये महत्वपूर्ण बात, थानेदार पर, एसएचओ पर डिपेंड नहीं रहती हैं। खुद जाकर देख सकती हैं हर छोटे बड़े अपराध को, खुद डायरी में लिखती है लक्ष्मी सिंह। और पश्चिमी यूपी में काम करने का उनका खासा अनुभव है। इसके बारे में अभी हमारे संवाददाता बता भी रहे थे कि क्या उनके कार्य करने की शैली है। 11 की गर्जना देख रहे हैं आप। अगली खबर इटावा से है। सुरक्षा घटाने और पेंडुलम के बयान पर शिवपाल का पलटवार। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से यही उम्मीद थी। शिवपाल यादव का बयान, हमारी सुरक्षा कार्यकर्ता और जनता करेगी, शिवपाल यादव ने कहा। पेंडुलम के मुद्दे पर अखिलेश ने अच्छा जवाब दिया है। अच्छा खिलाड़ी ऐसी फुटबॉल मारता है कि गोल हो जाता है। अब गोल ही होने वाला है डिंपल का। शिवपाल यादव का बयान देखिए क्या कहते हैं। अपेक्षा थी, भारतीय जनता पार्टी से ये अपेक्षा थी। अब हमारी सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता और जनता करेगी। अब देखिए डिंपल की जीत और बढ़ेगी और इनकी हार, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार और बड़ी होगी। देखिए पेंडुलम के बारे में तो अखिलेश ने कह ही दिया है, बहुत अच्छा कह दिया है। और देखिए जब अच्छा खिलाड़ी होता है ना तो ऐसा फुटबॉल मारता है तो तुरंत गोल हो जाता है। तो अब गोल ही होने वाला है डिंपल का। देखा आपने शिवपाल यादव का बयान, उनके चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कुराहट और मुस्कुरा कर दिया बयान। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। दरअसल कल मैनपुरी में सीएम योगी ने शिवपाल यादव की पेंडुलम और फुटबॉल से तुलना कर दी थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी को जवाब दिया था। में एक दिन बयान पढ़ रहा था चचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। ऐसा है, हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां। इधर मुरादाबाद में विशाल नाम के युवक की हत्या का मामला है। मुख्य आरोपी बिलाल और अतुल पर इनाम घोषित कर दिया गया है। दोनों ही आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने तीसरे आरोपी गोलू को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा इलाके में विशाल की हत्या हुई थी। ये फुटेज हमने इससे पहले भी आपको दिखाई थी, मुरादाबाद में हत्या की। अब दोनों ही जो आरोपी हैं उन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। तीसरे आरोपी गोलू को गिरफ्तार कर लिया गया है और बिलाल और अतुल पर इनाम रखा गया है 50-50 हजार रुपए का। विशाल नाम के युवक की हत्या की गई थी दिन दहाड़े। कैसे, वो आप देखिए। ठीक पीछे जाकर गोली मार दी गई विशाल को, हत्या की गई विशाल की। जो दो आरोपी हैं बिलाल और अतुल, उन पर 50-50 हजार रुपए इनाम घोषित। तीसरा आरोपी गोलू गिरफ्तार। घटना हुई थी मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा इलाके में। आगे बढ़ते हैं, खबर लखीमपुर से है। स्कूल वैन की ट्रक से टक्कर की खबर आ रही है। टक्कर लगने से यह स्कूल वैन पलट गई है और स्कूल वैन में सवार 7 छात्र जख्मी बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। यह हादसा हुआ है थाना नीम गांव इलाके में। ये देखिए आप, लखीमपुर खीरी से खबर। स्कूल वैन पलटी है। यह अफसोसनाक दर्दनाक हादसा। 7 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 7 छात्र जो इस स्कूल वैन में सवार थे, गंगादीन सरस्वती शिक्षा निकेतन, आप स्कूल का नाम पढ़ सकते हैं, नीम गांव का स्कूल, उसी इलाके में हादसा हुआ है। आसपास खेत जहां पर यह वैन पलटी है,
और 7 छात्र इसमें जख्मी हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 7 छात्र घायल हैं। स्कूल वैन की ट्रक के साथ टक्कर हो गई और तब यह स्कूल वैन पलटी है। स्कूल वैन जिस तरीके से पलटी हुई है उसको आप देख सकते हैं। एक और हादसे की खबर है ग्रेटर नोएडा से। वहां के दादरी में तेज रफ्तार कार पलटने से एक व्यक्ति की मौत की खबर है। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। कार की खिड़की काटकर घायलों को बाहर निकाला गया है। NH 91 पर बेकाबू होकर गड्ढे में पलट गई कार। ये देखिए आप तस्वीरें पलटी हुई कार की। ये ग्रेटर नोएडा के दादरी में हुआ है। कार की खिड़की को काटकर घायलों को बाहर निकालना पड़ा है। दूसरा कोई मार्ग नहीं था। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 पर यह कार बेकाबू होकर पलटी है। तेज रफ्तार में थी कार, इसीलिए बेकाबू हुई, गड्ढे में जाकर पलटी और जो उसमें सवार थे उनको कार का शीशा काटकर बाहर निकालना पड़ा। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अब एक बड़ी खबर फतेहपुर से। वहां पर चलती हुई कार में अचानक आग लगने की खबर है और इस दौरान मौके पर बहुत देर तक हड़कंप मचा रहा। घटना धाता ठाल क्षेत्र के सोनारी गांव के पास की। यहां CNG लीक होने से अचानक कार में आग लग गई और 20 सड़क पर ही कार धू धू करके जलने लगी। इस दौरान घंटों तक यातायात बाधित रहा। बाद में बहुत मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। गनीमत इस बात की रही कि वक्त रहते कार चालक कूद गया और इससे उसकी जान बच गई। यहां आग लगने से कार देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। ये देखिए आप तस्वीरें। मौके पर बहुत देर तक यातायात बाधित रहा। बाल बाल बचा कार चालक, आग के गोले में तब्दील हो गई कार। फतेहपुर की यह तस्वीर। और जब आग बुझी तो उसके बाद कार का हाल देखिए आप। कूदकर इस कार में सवार युवक ने अपनी जान बचाई, बाल बाल बची उसकी जान। फतेहपुर की यह तस्वीर, धू धू करके जलती हुई कार को आप देख सकते हैं। कार चालक बाल बाल बच गया। तस्वीर एक्सक्लूसिव। बहुत मशक्कत करनी पड़ी इस आग को बुझाने में। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।